सोचो एक पल के लिए, तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी सेविंग्स लगाई, एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। सुबह 6 बजे उठते हो, रात 11 बजे तक काम करते हो, हर चीज खुद करते हो, अकाउंटिंग, डिलीवरी, कस्टमर सर्विस, सब कुछ। और फिर एक दिन एहसास होता है तुमने एक बिजनेस नहीं बनाया, तुमने अपने आप को एक ऐसी जॉब दे दी जिसमें कोई सैलरी नहीं, कोई छुट्टी नहीं और कोई बॉस भी नहीं जो तुम्हें संभाले। क्या यही सपना था तुम्हारा? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो शायद भारत के हर छोटे बिजनेस ओनर को पढ़नी चाहिए। इसका नाम है द ई-मिथ रिविजिटेड और इसको लिखा है माइकल ई गेरबर ने। माइकल ई गेरबर एक अमेरिकन बिजनेस कंसल्टेंट है। इन्होंने हजारों छोटे बिजनेस के साथ काम किया और एक चीज इन्होंने बार बार देखी, टैलेंटेड लोग फेल हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं, बल्कि इसलिए कि वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। ई-मिथ का मतलब है एंटरप्रेन्योरियल मिथ, यानी वो झूठ जो हम सब मान लेते हैं जब बिजनेस शुरू करते हैं। और वो झूठ क्या है? सुनिए ध्यान से। झूठ ये है, अगर तुम किसी काम में एक्सपर्ट हो तो तुम उस काम का सक्सेसफुल बिजनेस भी चला सकते हो। गेरबर कहते हैं ये सोचना सबसे बड़ी गलती है। एक उदाहरण लो, राजू एक बहुत अच्छा बेकर है, उसके हाथ की मिठाई के लोग दीवाने हैं। एक दिन उसने सोचा क्यों न अपनी खुद की बेकरी खोलूं। राजू ने बेकरी खोली। पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे ऑर्डर मैनेज करना, स्टाफ रखना, हिसाब करना, सप्लायर से बात करना, सब उसके ऊपर आ गया। अब राजू बेकिंग कम करता है और टेंशन ज्यादा। गेरबर कहते हैं राजू एक टेक्नीशियन था, लेकिन बिजनेस में सफल होने के लिए एक एंटरप्रेन्योर की सोच चाहिए। और यही है इस बुक की पहली और सबसे बड़ी सीख। गेरबर कहते हैं हर बिजनेस ओनर के अंदर 3 अलग इंसान रहते हैं। पहला, एंटरप्रेन्योर। ये वो हिस्सा है जो सपने देखता है, जो फ्यूचर देखता है, जो कहता है हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये रिस्क लेने से नहीं डरता। दूसरा, मैनेजर। ये वो हिस्सा है जो सिस्टम बनाना चाहता है, जो प्लानिंग करता है, जो चाहता है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रेडिक्टेबल हो। तीसरा, टेक्नीशियन। ये वो हिस्सा है जो असल में काम करता है, जो सोचता है अगर मैंने खुद नहीं किया तो ठीक से होगा नहीं। अब समस्या क्या है? ज्यादातर छोटे बिजनेस ओनर्स में टेक्नीशियन 70%, मैनेजर 20% और एंटरप्रेन्योर सिर्फ 10% होता है। इसलिए वो बिजनेस चलाने की जगह बिजनेस में फंसे रहते हैं। एक अच्छा बिजनेस वो होता है जिसमें एंटरप्रेन्योर की विजन हो, मैनेजर की प्लानिंग हो और टेक्नीशियन का काम हो, तीनों का बैलेंस। यहां गेरबर एक बहुत पावरफुल आइडिया देते हैं। वो कहते हैं अपने बिजनेस को ऐसे बनाओ जैसे एक फ्रैंचाइज बनाते हैं। मैकडोनल्ड्स का उदाहरण लो। दुनिया में हजारों मैकडोनल्ड्स हैं, हर जगह अलग इंसान काम करता है, लेकिन बर्गर का स्वाद, पैकेजिंग, क्लीनलीनेस सब एक जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि मैकडोनल्ड्स ने एक सिस्टम बनाया है, एक प्रोसेस, एक मैनुअल जिसमें हर चीज लिखी है, बिल्कुल कैसे करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ्रैंचाइज ही खोलो, मतलब यह है कि अपने बिजनेस में ऐसे सिस्टम बनाओ कि तुम न रहो तो भी काम चलता रहे। सोच कर देखो, क्या तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे बिना एक हफ्ते चल सकता है? अगर जवाब नहीं है तो तुम बिजनेस के ओनर नहीं, तुम बिजनेस के प्रिजन हो। बिजनेस के 3 फेज। गेरबर ये भी बताते हैं कि हर बिजनेस 3 फेज से गुजरता है। पहला फेज इन्फेंसी, मतलब शुरुआत। इस वक्त तुम सब कुछ खुद करते हो, हर चीज तुम्हारे हाथ में होती है। ये फेज एक्साइटिंग भी होता है और एक्सॉस्टिंग भी। दूसरा फेज एडोलेसेंस, जब बिजनेस थोड़ा बड़ा होता है, तुम कुछ लोग रखते हो, लेकिन अब नई मुश्किलें आती है, मैनेज करना, डेलीगेट करना, ट्रस्ट करना। बहुत लोग यही अटक जाते हैं। तीसरा फेज मैच्योरिटी, ये वो स्टेज है जहां सफल बिजनेस पहुंचते हैं। यहां एक क्लियर विजन होती है,
सिस्टम्स होते हैं। बिजनेस ओनर का काम होता है बिजनेस को ग्रो करना, न कि सिर्फ चलाना। गेरबर कहते हैं मैच्योरिटी एक्सीडेंट से नहीं आती, उसके लिए सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है और खुद को बदलना पड़ता है। इस बुक का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टन की रिवॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जो इतना सिंपल हो कि कोई भी चला सके। इसके लिए गेरबर 3 चीजें बताते हैं। पहली, इनोवेशन, मतलब अपने काम को बेहतर करते रहना। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स जो कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाए। दूसरी, क्वांटिफिकेशन, मतलब नंबर ट्रैक करना। कितने कस्टमर्स आए, कितना बिका, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। डेटा से सीखो। तीसरी, ऑर्केस्ट्रेशन, मतलब जो काम कर रहा है उसे रिपीट करना, सिस्टम में डालना, ताकि बार बार सोचना न पड़े। ये तीनों चीजें एक साथ करो, तुम्हारा बिजनेस एक मशीन की तरह चलेगा और तुम उसके ड्राइवर बनोगे, न कि बोल्ट्स। अब बात करते हैं इस बुक की सबसे बड़ी सीखों की। पहली सीख, बिजनेस में काम करना और बिजनेस पर काम करना दोनों अलग है। ज्यादातर समय बिजनेस पर लगाओ, न कि सिर्फ उसमें। दूसरी सीख, सिस्टम्स इंसान से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। एक अच्छा सिस्टम एक एवरेज इंसान से भी अच्छे रिजल्ट दिला सकता है। तीसरी सीख, अपना बिजनेस ऐसे डिजाइन करो जैसे कल तुम उसे बेचने वाले हो। ये सोच तुम्हें फोकस्ड रखेगी। चौथी सीख, एंटरप्रेन्योरशिप एक काम नहीं, एक माइंडसेट है, दुनिया को देखने का अलग नजरिया। और पांचवी, सबसे जरूरी, क्लैरिटी। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा बिजनेस 5 साल बाद कैसा दिखेगा? जो लोग ये नहीं जानते वो कभी वहां नहीं पहुंचते। दोस्तों, द ई-मिथ रिविजिटेड सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, ये एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम असल में क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए। अगर तुम एक छोटा बिजनेस चलाते हो या बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हो, ये बुक तुम्हारे लिए है। राजू की तरह मत बनो जो सिर्फ बेकरी में काम करता रहा। ऐसे इंसान बनो जो बेकरी की नींव बनाता है, जिसमें आने वाले सालों में हजारों मिठाइयां बनती रहें। याद रखना, एक कामयाब बिजनेस वो नहीं जो तुम चलाते हो, एक कामयाब बिजनेस वो है जो खुद चलता है, तुम्हारे सपनों को जिंदा रखते हुए। अगर इस समरी ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यहां हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल बुक्स की रियल और रिलेटेबल समरी आती है। और कमेंट में बताओ, तुम्हारा बिजनेस या कोई भी काम जो तुम करते हो, उसमें तुम टेक्नीशियन ज्यादा हो या एंटरप्रेन्योर? सोचना, समझना और आगे बढ़ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।